सिडनी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया है। साजिद नवीद ने इस हमले को अंजाम दिया और दोनों हमलावर रिश्ते में बाप बेटा हैं। दोनों हमलावर पाकिस्तान के नागरिक हैं। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान की कट्टरपंथी घटिया सोच से था। यह भी इस धमाके के साथ, इस हमले के साथ क्लियर हुआ है। हमलावर साजिद अकरम के पास 6 हथियारों के लाइसेंस थे और इन सभी हथियारों का इस्तेमाल उसने इस आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए किया है। सोचिए, रिश्ते में बाप बेटे और इस आतंकी हमलों को दोनों ने मिलकर अंजाम दिया है। 16 बेकसूर लोगों की जान ली है। समंदर के किनारे पर खून फैला दिया इन बाप बेटे की जोड़ी ने। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान की कट्टरपंथी सोच से। दोनों पाकिस्तान के नागरिक और रह रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। निशाना बनाया यहूदियों का। Fucking bash him! सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया, उसने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा किया है कि कितने कलंक पाकिस्तान अपने माथे पर लगाएगा आतंकवाद के। और सिडनी में आतंकी हमला जो हुआ है उसमें पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है, एक बार फिर से देखिए। पहली वजह क्यों यह कहा जा रहा है कि इसमें एक पाक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। हमलावर पाकिस्तानी मूल के थे, यह बात अब सामने आई है और यह जानकारी सामने आई है। पिता का नाम साजिद अकरम, जिसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है, और इसके अलावा बेटे का नाम सामने आया है नवीद अकरम, जिसकी उम्र बताई जा रही है 24 साल। पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है नवीद। दूसरी जो वजह है वो ये कि पाकिस्तानी सीडीएफ मुनीर ने बॉर्डर का दौरा किया था। यह खबर हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई। हुआ क्या, गुजरांवाला सियालकोट छावनी में जवानों से मुलाकात की थी मुनीर ने, और एक बार फिर मुनीर ने वहां पर जिहादी बातों पर जोर दिया। वहां पर एक बार फिर से वैसी ही बातें की जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बॉर्डर पर धर्म के नाम पर भड़काऊ भाषण दिए, एक तरीके से नफरती भाषण दिए। और सवाल यह है अब कि क्या ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले के पीछे मुनीर के इस भाषण का भी कोई कनेक्शन है? बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त सरहद पार से पाकिस्तान से इरशाद अहमद खान साहब जुड़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इरशाद साहब, क्या कहा जाए, पाकिस्तान के चेहरे पर आतंकवाद की बदनुमा कालिक इस कदर पुत चुकी है कि आपके मुल्क का चेहरा ही नजर नहीं आ रहा है, या यह कहा जाए कि चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा हो चुका है। एक और सबूत, आतंक को किस तरह से पाला पोसा जा रहा है पाकिस्तान में। 2 हमलावर बाप बेटे, दोनों पाकिस्तानी, लाहौर के रहने वाले, 16 बेकसूरों की जान लेने के जिम्मेदार। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। क्या आप समझते नहीं कि कितना जबरदस्त प्रोपेगेंडा आप झूठा पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं? कलंक आप लोगों के माथे पे लगती है कि आप बगैर तहकीक के पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं। मैं देखिए, मैं कल से ये न्यूज देख रहा हूँ, बड़े अफसोस की बात है। आप यहूदी ज्यूज ने कहे इंसान मरे हैं। मैं हमेशा आपके चैनल पे कहता हूँ, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। पहले तो बात आपको ये बताऊं, यहूदी ज्यूज की बात मत कीजिए। आप डिवाइड करने, इंसानियत को डिवाइड करने की बात मत कीजिए। दूसरी बात यह है, आपने जैसे ही कल ये हुआ, आपने फौरन पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। देखिए, पाकिस्तान, और फिर आप मेरे अजीम हाफिज आसिम मुनीर साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि थोड़ी देर बाद आप ही कहेंगे कि ये पाकिस्तानी नहीं था, ये मुस्लिम था, या ये भी था, ये भी था। झूठ होगा, देखिएगा आप। इरशाद अहमद खान साहब, ये बाप बेटे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, ये क्लियर हो चुका है कि दोनों पाकिस्तान के नागरिक थे, लाहौर के रहने वाले थे। पूरी डिटेल सामने आ चुकी है। ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज से ये बात कंफर्म हो चुकी है। किस बिना पर आप इसे खारिज कर रहे हैं, या फिर वही झूठ का पिटारा अगर आप खोलेंगे तो फिर तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, मुझे लगता है। क्योंकि मैं झूठ का पेंडोरा नहीं खोलूंगा, मैं हकीकत बताऊंगा। देखिए, थोड़ी देर में इंशाल्लाह मेरे प्रोग्राम खत्म होने के बाद कोई ना कोई मुस्लिम जिस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं सामने आएगा, कहेगा कि मैं जिंदा हूं और मैं मौजूद हूं, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है एक तस्वीर की बिना पर। ये देखते जाइए, अभी प्रोग्राम सिर्फ आप कीजिए, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आपका तमाम तर प्रोपेगेंडा पाकिस्तान मुखालिफ दम तोड़ गया।
अरे कौन सा हमलावर आएगा कहेगा मैं बेकसूर हूं? ये 50 साल का साजिद जो था, इसका बाप, ये तो मारा गया। दूसरा जो आतंकी है वो तो गिरफ्त में है और उसने सारे राज उगले हैं। कहां से वो जुड़ा हुआ है, कहां से आया था, कब से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, पाकिस्तानी जड़ें जो उसकी थी उसके बारे में पूरी पोल पट्टी वो खोल चुका है। अब कौन आएगा कहेगा कि बेकसूर हूं? देखिए रवि, आपको काहे की जल्दी है कि आप समीर बोल रहा हूं। जल्दबाजी में जो भी काम कर रहे हैं समीर, मैं ये कहूंगा कि थोड़ी देर धीरज रखिए ना, आधा घंटा 1 घंटा सुबह जागने दीजिए लोगों को। अभी वहां रात होगी, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं कहा, जल्दबाजी में कोई तस्वीर सामने आई और मीडिया के थ्रू धड़ाधड़ चल गया काम, जैसे आप चला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया जाग चुकी है लेकिन आप अभी तक जागे नहीं। और उसके बाद हम जाग रहे हैं, हम नाश्ता कर रहे हैं। अगर चाय पिए तो आपको चाय भी पिला सकते हैं हम, कोई जबरदस्त चाय आप पीजिए। और सुनिए इरशाद साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि चाय नहीं, आप जहर पिला रहे हैं और ये जहर अपने लोगों को, पूरी दुनिया को आप सप्लाई भी कर रहे हैं। इसके लिए हमें उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। 26/11 हम भूले नहीं है कि कैसे पाकिस्तानी जहर भेजा गया था, उसी तरीके से जैसा हमने देखा अभी ऑस्ट्रेलिया में मासूम लोगों के ऊपर हमला किया गया। और जब कनेक्शन निकला तो पाकिस्तान का वहां भी और पाकिस्तान का यहां भी।